ठीक, जैसे स्टेटरी रिपोर्ट्स में, जीएसटी रिपोर्ट्स में ये सारी चीजें गिवन है। ठीक है, और इनके बारे में जैसे यहाँ पे लिखा भी है, जैसे ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जीएसटी में जितनी भी रिटर्न्स फाइल हो गए, रिटर्न्स फाइल का मतलब ये होता है, मान लो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक जैसे भी जितना भी हम कोई भी चीज बेचते थे, ठीक है, बेचने के बाद जितना भी हमारे पास टैक्स अमाउंट कलेक्ट होता था, वो टैक्स अमाउंट हमारे पास ही रहता। ठीक है, वो हम अभी गवर्नमेंट को नहीं सबमिट किया अभी तक के। टीडीएस तो हमने लिया और सबमिट कर दिया था, पेमेंट करके चालान भी दे दिया था, बट इसमें हमने अभी तक की ये जो टैक्स है वो हमने गवर्नमेंट को सबमिट नहीं किया है। ठीक है, तो वही सारी चीजें देखना है कि इसको कैसे सबमिट करते हैं। ठीक है, स्टेटरी रिपोर्ट्स में, जीएसटी रिपोर्ट में, तो ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज में क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें सारी चीजें दिखती हैं, ये सारे तुम्हारे रिटर्न होते हैं, जीएसटीआर 1, 2A, 2B, 3B। ठीक है, ये सारे रिटर्न्स को हम एक एक करके अभी समझेंगे। तो अभी जैसे एज अ बिगिनर तुम्हें थोड़ा दिक्कत होगी कि 1 क्या होता है, जीएसटीआर 1 में क्या होगा, 2A में, 2B, 3B, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करेक्शंस नीडेड ये सारा है, पेंडिंग फॉर अपलोड है, अभी तक हमने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं किया है, तो इसलिए ये चीजें आ रही है। एग्जाम्पशन है, और ये पेंडिंग टू बी फाइल्ड। ठीक है, अभी हमारा सारा कुछ पेंडिंग है, अभी हमने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है, बाकी ये सब चीजें सिंपल सी हैं। यहाँ पे देखो हमने सारी चीजें लिख के रखी हैं, जैसे ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज में क्या आएगा, ये एक्टिविटी मॉनिटर है। अभी हमने यहाँ पे तुम्हें रिपोर्ट दिखाई दी ना कि अगर जीएसटी फाइल हो गई है तो यस आएगा, नहीं तो नो आएगा। ठीक है, और वही एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे लिखी है। स्टेटस बताता है हमारे जीएसटी रिटर्न का कि वो पेंडिंग है, एक्सपोर्ट हो गया, फाइल हो गया, क्या हुआ, सब कुछ यहाँ पे आता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम तुम्हें नोट्स में भेज देंगे, तो वो सारी चीजें तुम पढ़ लेना। ठीक है, अभी 1 ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जैसे 1 क्या होता है, हर हर मतलब हर चीज को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 1 या 3B। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीजें लिखी, ई वे बिल, रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन पता है क्या होता है? रिकंसिलेशन वर्ड का मीनिंग बताओ, ऐसा नॉर्मली इंग्लिश वर्ड है तो क्या मतलब होता है रिकंसिलेशन, बताओ, पता है किसी को? नहीं, देखो रिकंसिलेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो तुमने टैली में कंपनी बनाई, और कंपनी के हिसाब से तुम्हारी बैंक में मान लो 50,000 रुपए है। ठीक है, और तुम्हारी टैली में तुम्हारी बैंक अकाउंट में शो करें कि 50,000 रुपए है। ठीक है, और नॉर्मल से तुम्हारे बैंक अकाउंट में भी 50,000 रुपए है, दोनों सेम सेम है। तो उसका जो तुम्हारी बैंक का स्टेटमेंट है वो टैली के अंदर डालोगे तो सेम सेम हो जाए, अगर मैच कर जाए वो तो मतलब रिकनसाइल हो गया है, अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो मतलब नॉट रिकनसाइल। तो जीएसटीआर 1 रिकनसिलेशन में क्या होगा, हम सारी रिपोर्ट्स को मैच करेंगे। देखो इसमें तुम्हारी दो चीजें चलेंगी, एक तुम्हारा रहेगा जीएसटी का पोर्टल। ठीक है, जीएसटी लॉगिन में जाओगे तो जीएसटी पोर्टल पे जितनी भी रिपोर्ट्स तुम्हारी रहेंगी, देखो देखो जीएसटी में अगर तुम रजिस्टर हो तो सारी रिपोर्ट्स तुम्हारी ऑनलाइन भी है। यहाँ लॉगिन करोगे तो यहाँ पे तुम्हारी सारी चीजें आएंगी कि तुमने कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, तो वो सारी चीजें तुम्हारी जीएसटी पोर्टल पे भी दिखेंगी। तो जीएसटी पोर्टल की रिपोर्ट और हमारे टैली की रिपोर्ट अगर मैच कर जाती है तो मतलब वो हमारी रिकनसाइल हो गई है, मतलब मैच हो गई। ठीक है, तो वही जीएसटीआर 1 रिकंसिलेशन, 2A, 2B, ये सब रिकंसिलेशन है, ये चालान रिकंसिलेशन है। ठीक है, अभी ये चीज हम समझेंगे कि 1 जीएसटीआर 1, 2A, 2B ये होता क्या है। ठीक है, ई वे बिल हमने बताई दिया, ई वे बिल जो है ना, 50,000 से ऊपर लिमिट है तो ई वे बिल हमें देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जीएसटी यूटिलिटीज है, इससे रिलेटेड हमारे पास रेट सेटअप है, यूक्यूसी कोड है, यूक्यूसी या यूओएम कोड होता है, ये हमारा यूनिट्स होती है जो, उन्हीं का कोड होता है। ठीक है, या इससे क्या होगा, वैलिडेट पार्टी जीएसटी नंबर, इससे क्या होगा, हम किसी भी पार्टी का जीएसटी नंबर को वैलिडेट वगैरह करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अदर रिपोर्ट्स में जाओगे, यहाँ पे टैली से रिवर्स चार्ज सप्लाई आती है, तो ये सारी चीजें हम एक एक कर देखेंगे। बाकी इन ऑप्शंस के बारे में हमने सारी चीजें लिख के रखी है यहाँ पे, तो ये सब नोट्स दे देंगे, उसमें सब चीज है, पढ़ लेना। ठीक है, इंग्लिश में भी गिवन है और हिंदी में भी गिवन है, हर चीज हर रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, कि कहाँ पे क्या आता है। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, पढ़ लेते हैं थोड़ा जीएसटीआर 1 और 2A, 2B ये सब होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम ये चीज देखेंगे, पूरा जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी प्रैक्टिस में हमने मॉर्निंग में ये चीज पढ़ाई थी, जीएसटीआर 1। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कुछ इंपॉर्टेंट मतलब रिटर्न्स हैं ये हमारे, जैसे कि जीएसटीआर 1 हो गया। ठीक है, 1 है, जीएसटी 2 हो गया। ठीक है, फिर जीएसटीआर 2A है, फिर जीएसटीआर 3B है। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारे बिजनेस में काम आएंगे ही आएंगे, तो वो चीज पहले देख लेते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीजें याद रखना कि अगर हम कौन सा बिल करेंगे, कौन सी परचेज करेंगे, तो वो कौन से बिल में जाएगी, कौन सी परचेज में जाएगा, तो वो हमें याद रखना, ठीक है। तो देखो GSTR 1 में क्या आएगा हमारे पास, अगर GSTR 1 की रिपोर्ट है, ये GSTR 1 है, तो जितना भी तुम सेल करोगे अपने बिजनेस में वो सब तुम्हारा GSTR 1 में जाएगा। जितनी भी तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाई होंगी, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई सारी हमारी जाएंगी GSTR 1 में, ठीक है। चलो उसे का एक फॉर्म तो बन गया, ड्रॉ में आ गया। ठीक, देखो GSTR 1 में क्या होगा, सारी आउटवर्ड सप्लाई जाएंगी। आउटवर्ड सप्लाई मतलब चाहे तुमने सेल्स किया हो टैक्स के साथ में, सेल्स किया हो नील रेटेड। नील रेटेड का मतलब क्या होगा बताओ? हाँ, नील रेटेड मतलब ऐसे आइटम्स हमने सेल किए जिन पे कोई भी टैक्स ही नहीं लगता, वो सब किस में जाएगा? वो भी आउटवर्ड सप्लाई और वो भी GSTR 1 में ही जाएगा। सेल्स एग्जेम्प्टेड में क्या होगा, ऐसे आइटम हमने बेचे जिन पे टैक्स ही नहीं लगता है। और सेल्स में रिटर्न मतलब सेल्स की रिटर्न हमें मिली, ठीक है, तो सेल्स की रिटर्न को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कौन सा लगाते हैं वाउचर, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट? सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट, ठीक है, तो क्रेडिट नोट भी इसी में आएंगे। ये एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, मान लो हमने किसी अदर कंट्री को सेल किया, बाहर कोई चीज एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी आउटवर्ड सप्लाईज हैं। और ये इन सब चीज, अगर ये सारी चीजें तुम सेल करते हो, किसी भी टाइप की सेल हो, तो वो सब किस में आएगा, GSTR 1 में। तो इतना ध्यान रखना, हम कुछ भी सेल करें, चाहे टैक्स हो, नील रेट हो, रिटर्न हो, एक्सपोर्ट हो, टैक्सेबल हो, कुछ भी हो, वो सब किस में आएगा, GSTR 1 की रिपोर्ट में दिखेगा। जितना भी सेल करोगे सब इस टैली में GSTR 1 में दिखेगा, इसके अंदर सब कुछ दिखेगा। अब इसके अंदर सब कुछ देखो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें भी हम एक एक करके समझेंगे कि ये सब होते क्या है, B2B, B2C, क्रेडिट, अमेंडेड, ये सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं कि GSTR 1 2 ये होता क्या है, ठीक है। तो GSTR 1 समझ गए ना, GSTR 1 में हमारा सब कुछ सेल्स होगा, ठीक। उसके बाद एक चीज और यहाँ पे नोट्स लिखे हैं, जैसे टर्नओवर अगर तुम्हारा less than 5 करोड़ रुपीज होता है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मतलब हर 4 महीने में। अगर तुम्हारा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, अगर तुम्हारा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर तुम्हें मंथली रिटर्न फाइल करना, ठीक है। मंथली रिटर्न फाइल करने का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल से रिपोर्ट जो है टैली को दिखाना पड़ेगा कि ये एक्सपोर्ट करके GST पोर्टल पे जो तुम यहाँ पे अपलोड करोगे, वो तुम्हें मंथली या क्वार्टरली करना पड़ेगा, बस वो चीज है इसका मतलब, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है GSTR 2। तो GSTR 2 में क्या होता है, हम सारी परचेज, जितनी भी परचेज करते हैं हम, इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड का मतलब जो हमारे पास आती है इनवर्ड सप्लाई, तो जितना भी इनवर्ड सप्लाई होगा वो सब किस में आएगा, GSTR 2 में, ठीक है। जितनी भी परचेजेज है वो सब GSTR 2 में ही आएंगे, ठीक है। चाहे परचेज टैक्सेबल के साथ करो, निल रेट में परचेज करो, एग्जेम्प्टेड करो, परचेज रिटर्न आएगी डेबिट नोट से, वो करो, चाहे इंपोर्ट करो। इंपोर्ट का मतलब हम कहीं बाहर की कंट्री से कोई चीज खरीद के ले आए, तो वो सब किस में दिखेगा, GST 2 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, परचेज हमारा मिलेगा GST 2 में और ये GSTR 1 में, ठीक है। बस। उसके बाद देखो हमारे पास एक चीज है, सबसे पहले तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है, जैसे कि मान लो तुम एक कोई बिल बना रहे हो, परचेज कर रहे हो, ठीक है, किसी भी पार्टी से परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो परचेज कर रहे हो, तो अगर किसी से कोई भी चीज परचेज कर रहे हो, तो उस बिल में या तो तुम टैक्सेबल आइटम रखो, मतलब ऐसे आइटम हो जिनपे या तो टैक्स लगता ही लगता हो, वो चीज को, ठीक है, टैक्स वाले आइटम, ये नहीं कि उसमें टैक्स भी ले लिया, नील रेटेड भी ले लिए, एग्जेम्प्टेड भी ले लिए, तीनों टाइप के एक में ही सेल नहीं करोगे, ठीक है। अगर एक सेल में कर लोगे ठीक है, बट वो तुम्हारा फिर B2B, B2C या इनमें से किसी एक में जाएगा, तो वो चीज एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। अगर हम टैक्सेबल आइटम ले रहे हैं तो सिर्फ टैक्स वाले ही आइटम लो, एक ऐसे बिल बनाया उसमें टैक्स वाला खरीदे तो सिर्फ टैक्स वाले आइटम ही उस बिल में रखेंगे, ठीक है। अगर दूसरा बिल बनाया जिसमें हम एग्जेम्प्टेड ले रहे हैं, मतलब कोई टैक्स ही नहीं लग रहा, तो फिर बिना टैक्स के ही आइटम उस बिल में रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीजों का मिक्सअप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है क्रिएटिंग इनवॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट आती है तुम्हारी GSTR 2A की, ठीक है। अब 2A में क्या होता है ये चीज देखना, देखो GSTR 2A और 2 दोनों सेम ही है तुम्हारे, बट डिफरेंस क्या है वो चीज समझो यहाँ पे, ठीक है।
अच्छा एक चीज ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पे पार्टी ए है एक, ठीक है, और यहाँ पे पार्टी बी है, दो पार्टीज होंगे हमारे पास, ठीक। मान लो ये चीज ये कोई चीज बेच रहा है इसको, ठीक, तो इसके लिए ये क्या होगा, सेल्स होगा। ये बेच रहा है तो ये कौन से वाउचर से बेचेगा, सेल्स वाउचर से। ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये खरीद रहा है, तो ये किस में एंट्री करेगा, परचेज में करेगा ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। ये इधर से सेल होगा, इधर परचेज होगा, ठीक है, वही एग्जैक्ट सेम चीज यही इसकी भी रहेगी, ठीक है। अब मान लो ये कोई चीज सेल कर रहा है, तो ये सेल कर रहा है तो इसके लिए सेल्स वाउचर से करेगा, इसके लिए वो परचेज हो जाएगा, ठीक। ये तो सिंपल सी चीज है, वही एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ भी होगी, ठीक है। अब मान लो पार्टी ए है यहाँ पे, ठीक, ये पार्टी ए है, इसने यहाँ से सेल किया इसको, ठीक। तो जब इसने बी को सेल किया तो इसने जितनी भी सेल की होगी इसकी रिपोर्ट किस में दिखेगी इसको, नहीं, इसकी रिपोर्ट कौन से पोर्टल में दिखेगी, कौन से जीएसटी रिटर्न में दिखेगी, ये पूछो। फर्स्ट वाले में क्या, फर्स्ट वाले में क्या, बताओ तुम लोग बताओ किस में दिखेगी। देखो इसमें कोई भी डाउट हो, विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे पूछ लेना यही तुरंत, ठीक है। नहीं तो बाद में तुम लोग को प्रॉब्लम होगी कि किसमें क्या आएगा। मेन चीज यही है हमारी जीएसटी में, ये चीज समझ लोगे अच्छे से तो आगे कोई तुम्हें इश्यू नहीं होगा इसमें, ठीक है। बताओ बताओ, टेल मी। सेल्स वाले में पहले वाले, देखो अगर ए मतलब पार्टी है, इसकी कंपनी है, इसकी भी कंपनी है, इसने कोई चीज सेल की है, इसने कोई चीज सेल की है इसको, तो इसकी रिपोर्ट किस में जाएगी, GSTR 1 में जाएगी, ठीक है। इसमें जाएगी ना, आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 में, तो इसकी रिपोर्ट किस में दिखेगी, GSTR 1 में, ठीक। और इसने क्या किया, इसके लिए वो क्या है, इसके लिए परचेज है, इसकी किस में दिखेगी, GST 2 में दिखेगी, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, इसके लिए 1 में दिखेगी, इसके लिए 2 में दिखेगी। हाँ GST 2, R नहीं है, ठीक है। तो इसका 2 में दिखेगा, इसका GSTR 1 में दिखेगा, ठीक। ये चीज समझ गए ना, ठीक। अब इसमें एक चीज ये होती है, जो GSTR ये 2 की रिपोर्ट होती है, ये हमारे टैली के अंदर होती है। जैसे यहाँ पे टैली में जो 2 में है, मतलब टैली में जितना भी तुम परचेज इनवॉइसेस को रखे होगे ना, वो सारा GSTR 2 में, इसमें 2 में दिखेगा तुम्हारा, ठीक है। और फिर ये 2A में क्या आएगा, 2A में क्या होगा, जैसे ही मान लो फॉर एग्जांपल के लिए A है, ये हमारा कुछ सेल कर रहा था ना, कुछ ये सेल्स कर रहा था, ठीक, कुछ सेल्स कर रहा था ये। अब जैसे इसने सेल किया तो इसके टैली में तो GSTR 1 में आ गई वो रिपोर्ट, ठीक। अब ये तुम्हें सेल किया तो तुम्हारा GSTR नंबर तुमने उसको दिया होगा अपना, तुम्हारे नाम से बिल निकाला होगा तुम्हारे GST नंबर पे। तो जैसे ही इसने सेल किया तो इसका तो रिपोर्ट पहुंच गया GSTR 1 में, ठीक है। और तुम्हारी पार्टी का जो GSTR नंबर था, मतलब GST नंबर तुम्हारा था, उस पे सेल हुई, तो इसके इस रिपोर्ट से GSTR 1 की रिपोर्ट से ही रिपोर्ट जनरेट होती है GSTR 2A। और ये रिपोर्ट में क्या आता है, इसकी रिपोर्ट से फिच होके सारी डिटेल आती है 2A में कि तुमने इस पार्टी से ये चीज खरीदी है। तो GST 2 में क्या आता है, परचेज आता है, और 2A में रिपोर्ट कहाँ से आती है, सामने वाली पार्टी से, जिसके यहाँ से हम खरीद के लाए हैं, वो बिल काटेगा हमारे GST नंबर पे, तो वहां से ऑनलाइन वो चीज डिडक्ट होके आती है, फेच होके आता है डेटा सारा, जी तुम्हारे GST पोर्टल GSTR 2A में, कि तुमने यहाँ से इसकी दुकान से ये चीज परचेज की है, ठीक है। समझ नहीं आया। देखो यहाँ GST पोर्टल में जाओगे, यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने तुम्हें बिल दिया है। अच्छा इसको ऐसे समझ लो, फॉर एग्जांपल के लिए तुम मान लो इंस्टाग्राम यूज करते हो, ठीक है, किसी ने तुम्हारे पास रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, तो रिक्वेस्ट सामने वाले ने भेजी, तुमने कुछ नहीं किया है, तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आई है ऑटोमेटिकली, तो सामने वाले ने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक, तो उसके पास वो रिक्वेस्ट किस में जाएगी, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए सेंड में जाएगी, ठीक है। उसके पास दो बॉक्सेस हैं, एक उसने रिक्वेस्ट सेंड की है, ठीक है, सेंड में आई, तुम्हारे पास वो किस में आएगी, रिसीव में आएगी।
तो उधर से सेंड हुई, तुम्हारे पास रिसीव में कैसे आई, वो डेटा उधर से ही आया है, सेंड से ही आया है। वही एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ भी है। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, परचेज फ्रॉम एसएन इंटरप्राइजेस। तो एसएन इंटरप्राइजेस से मान लो हमने कोई चीज परचेज की, तो एसएन इंटरप्राइजेस का डेटा, एसएन इंटरप्राइजेस के लिए वो सेल है, तो उसका डेटा किस में जाएगा, 1 में जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो बेचा है उसने, तो बेचा है तो उसकी रिपोर्ट जाएगी 1 में। ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट जाएगी 1 में। ठीक है, और हमने क्या किया है, परचेज किया है, तो वो हमारे लिए हो जाएगा परचेज। ठीक है, और 1 से ही वो फेच करके लाएगा डेटा 2A में तुम्हारे पोर्टल पे, क्योंकि तुम्हारे नाम से बिल निकाला है उसने, तो वो तुम्हारे पास आएगा 2A में ऑटोमेटिकली। तो जीएसटीआर 2A और 2 दोनों होते हैं सेम। जीएसटी 2 जो होता है वो तुम्हारे टैली में आता है, जो भी टैली में तुम बिल परचेज अपने उसमें रिकॉर्ड करोगे वो सब 2 में आएंगे। और 2A में क्या आएगा, जो सामने वाली पार्टी से तुम परचेज करके लाए हो वो सारा 2A में आएगा। ठीक है, समझ गए ना ये चीज। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे थोड़ा समरी गिवन है। जीएसटीआर 1 में क्या आएगा, जितना भी हम बेचेंगे वो सब 1 में आएगा। 2 में क्या आएगा, परचेज। और 2A में क्या आएगा, परचेज फ्रॉम पोर्टल, मतलब जीएसटी के पोर्टल पे जितनी भी परचेज होगी जो कि तुम सामने वाली पार्टी के द्वारा आई है, वो सब 2A में दिखेगी। ठीक है, उसके बाद 3B है। 3B में क्या होता है, सेल्स माइनस परचेज। मान लो तुमने 50,000 की कोई परचेज की थी तुमने, और उसका प्रोडक्ट तुम सिर्फ 20,000 ही बेच पाए हो, तो 50,000 माइनस 20,000, 30,000 बचे। 30,000 रुपए का माल तुम्हारी दुकान में रखा है ना, तो दुकान में जो रखा है उसकी रिपोर्ट किस में दिखाना पड़ेगा, जीएसटीआर 3B में। ठीक है, वही सेल्स माइनस सेल्स और परचेज का ओवरऑल टैक्स कितना है वो सब तुम्हारा 3B में दिखेगा। फिर उसके बाद आता है आईटीसी। आईटीसी फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आईटीसी को अभी समझेंगे क्या होता है। अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो यहाँ 2A तक तो हमें बताओ। ठीक है, 1, 2 और 2A। ठीक है, बताओ एनी डाउट। ठीक, चलो 3B को समझेंगे। ठीक है, देखो जीएसटी हमारी, देखो सबसे पहले तो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है और आईजीएसटी। इसमें तो डाउट नहीं होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में। ठीक है, तो अगर आईजीएसटी 18% लग रही है, उसका हाफ सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। ठीक है, उसके बाद ये रिपोर्ट को समझो, यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन है तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, देखो जीएसटीआर 2A परचेज है, 2A में रिपोर्ट कहाँ से आएगी, सामने वाली पार्टी किससे आएगी, क्योंकि उसने हमें परचेज के लिए बिल काटा है। ठीक है, और जीएसटीआर 1 में क्या होगा, वो हमारी सेल होगी। ठीक है, तो इस ये समझ लो तुम्हारी दुकान का डेटा है, तुमने कोई भी गुड्स परचेज किए हैं कितने, 18% आइटम पे। ठीक है, तुमने कोई भी गुड्स परचेज किए हैं 18% आइटम पे। ठीक है, 18% टैक्स पे, कितने के, 5 लाख रुपए के। ठीक है, 5 लाख के परचेज किए जिसपे 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी लगी, टोटल 18%। तो 45,000 का सीजीएसटी लगा, 45,000 का एसजीएसटी लगा, तो टोटल बिल तुम्हारा कितने का हो गया, 5,90,000 का हो गया, जिसमें से टोटल टैक्स कितना हुआ है, 90,000। ठीक, देखो यार यहाँ पे कोई डाउट हो तो हमसे बोल देना डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि ये चीज अच्छे से तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि बार बार यही चीजें अब रिपीटेड होंगी। ठीक है, तो हमने 5 लाख रुपए की कोई परचेज की, 18% उस पर टैक्स लग रहा था, तो इतना इतना टैक्स लगा, 5,90,000 टैक्स लगा, तो 5,90,000 का बिल बना, टैक्स कितना दिया हमने, 90,000। तो हम टैक्स उसको दे चुके हैं, जिसके यहाँ से खरीद के लाए उसको हम टैक्स दे चुके हैं ना, 5,90,000 रुपए। ठीक है, उसको दे चुके हैं। ठीक, अब इसके बाद ये हम परचेज करके लाए तो इसका रिपोर्ट 2A में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने सेल किया, तो जब सेल किया तुमने तो इसकी रिपोर्ट किस में जाएगी, R1 में जाएगी। ठीक, अब सेल किया तुमने कितने का, 5,50,000 रुपए का। अब 5,50,000 पे 9% कितना बनेगा, 49,500, 49,500। तो अब हम तुमने सेल किया टोटल कितने का, 6,49,000 का, तो कितना टैक्स तुम्हें मिला, 99,000। ये टैक्स हमें मिला ना, क्योंकि हमने कस्टमर को बेचा। अब हमने कस्टमर को बेचा तो इतना रुपए हमें मिले हैं, कितने, 6,49,000, जिसमें से टैक्स कितना मिला हमें, 99,000। और हम टैक्स दे के कितना, गवर्नमेंट को कितना टैक्स अभी तक हमने दिया है, सिर्फ 90,000 ही दिया है। ठीक है, तो ये चीजें समझना, आईटीसी अभी निकालेंगे यहीं पे। तो देखो टैक्स हमने इतना तो पैसा तुम सबमिट कर चुके हो गवर्नमेंट को, कितना,
90,000 रुपए टैक्स तुम पहले ही दे चुके हो क्योंकि जब तुमने खरीदा था। और ये टैक्स है 99,000 हमने किससे लिया है? कस्टमर से लिया है जिसको हमने बेचा है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि उसको ये भी टैक्स चाहिए, 99,000 रुपए ये भी टैक्स उसको चाहिए। अगर ये 99,000 रुपए हम गवर्नमेंट को दे देंगे तो हमें लॉस लग जाएगा ना, क्योंकि टैक्स तो इन आइटम्स पे टैक्स तो हम पहले ही दे के आए 90,000 रुपए, जहां से खरीदा था उसने तो हमसे टैक्स लिया ही। अब जो हम किसी कस्टमर को बेच के टैक्स ले रहे हैं उससे, वो भी टैक्स हमारा गवर्नमेंट मांग रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने टैक्स कितना जमा करके रखा है पहले? 90,000 रुपए। अब 90,000 99,000 हमने कलेक्ट किया है। 99,000 ये कैसे बढ़ गया? क्योंकि हमने 50,000 रुपए ज्यादा बढ़ा के बेचा है उसको, तो इस हिसाब से ये टैक्स बढ़ गया। तो अब हमारा टैक्स डिफरेंस कितना आएगा? 99,000 माइनस 90,000। तो कितना टैक्स अभी हमें गवर्नमेंट को और देना है? 90,000 रुपए ही। तो 90,000 जो टैक्स देना है इसी को हम बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। देखो गवर्नमेंट तुम्हें समझ, इतना समझ लो, हाँ देखो 1 रुपए भी गवर्नमेंट अपना टैक्स छोड़ेगी नहीं, ठीक है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। उसमें क्या है, टैक्स 90,000 रुपए तुम पहले ही दे के आए हैं ना। जैसे मान लो हमने किसी की दुकान से खरीदा था तो उसको 90,000 रुपए टैक्स दे के आए हैं ना, और हमने ये 99,000 रुपए का टैक्स किसी कस्टमर से लिया है। कस्टमर से लिया ना, किसी कस्टमर से जब 99,000 रुपए का लिया तो पूरा 99,000 अगर हम पूरा बैंक मतलब गवर्नमेंट को दे देंगे तो हमें तो लॉस लग जाएगा। तो 90,000 रुपए का दे आए, कितना बिल देना है? 9,000 रुपए। तो इसमें से सेल्स टैक्स में से परचेज टैक्स को माइनस करेंगे, तब हमारा निकल के आएगा कि कितना टैक्स अभी और देना है। ठीक है। तो 9,000 रुपए टैक्स अभी देना है हमें गवर्नमेंट को। तो 9,000 रुपए का क्या आया? ये आईटीसी आया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक, बताओ ये समझ गए? किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैं हाँ बताओ कौन? हाँ एक बार और क्या ही बता दें इसमें। यार देखो 5,90,000 रुपए की हमने परचेज की थी, ठीक है। 5,90,000 की परचेज की थी। मान लो यहाँ पे एसएन इंटरप्राइजेस है, एसएन इंटरप्राइजेस से हम ये खरीद के लाए थे और उसको हम 5,90,000 रुपए दे के आए, जिसमें 5 लाख का प्रोडक्ट है, 90,000 रुपए का टैक्स। टैक्स पे ध्यान रखो, 90,000 रुपए टैक्स हम उसको दे के आए हैं ना। फिर हमने मान लो किसी कस्टमर है, कोई कस्टमर है, मान लो अमन है, ठीक है। अमन हमारे पास आया और अमन हमसे कोई चीज खरीदने आया, तो हमने उसको यही चीज बेच दी। 5 लाख रुपए की खरीदी थी, 5,50,000 रुपए की बेचेंगे क्योंकि प्रॉफिट लेंगे। तो अब जब अमन को 5,50,000 में बेचा तो 5,50,000 का 9% निकालोगे तो 49,500 ही आएगा, 49,500। तो ये सब बेचने के बाद अमन को हमने बेचा कितने में? 6,49,000 में, ठीक है। और टैक्स कितना अमन से हमने लिया है? 99,000 रुपए। इतना समझ गए ना? हमने देखो जब खरीदा था हमने तब 90,000 रुपए ही टैक्स दिया था गवर्नमेंट को, और जब हम अमन को बेच रहे हैं तो 99,000 रुपए टैक्स उससे ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट को तो हमने कम टैक्स दिया और ले रहे हैं कस्टमर से ज्यादा टैक्स, तो ये चीज सही नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है तुम अगर ज्यादा टैक्स ले रहे हो तो उसमें हमें वो जितना भी एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हो वो हमें पे करो। तो कितना टैक्स अब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? जितना हमने ज्यादा लिया है। तो 99,000 माइनस 90,000 तो कितना आएगा? 9,000। ठीक है। तो 9,000 का टैक्स जो है हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक है, समझिए। और ये बेच रहे हैं तो हमारे लिए R1 रिपोर्ट में दिखेगा, ये हमने खरीदा था तो 2A में दिखेगा। ठीक है, सिंपल। ठीक, अब ये चीज हो गई। उसके बाद एक चीज और हो सकती है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे यहाँ पे 5 लाख रुपए का तुमने खरीदा था। अब कोई जरूरी नहीं कि 5,50,000 का ही तुम बेच दो। मान लो तुमने 4 लाख का बेचा, तब लॉस लगेगा ना। 5 लाख का खरीदा था, 4 लाख का ही बेच पाया, तो 4 लाख पे 9% कितना बनेगा? 36,000 बनेगा। तो अब 4 लाख पे 9% 36,000, और 36,000 36,000 जोड़ो कितना बनेगा? 36 72 72,000 बनेगा। तो 72,000 रुपए अभी देखो टैक्स हम दे के कितना आए थे? 90,000, ठीक। और हमें कस्टमर से मिला कितना? 72,000 ही मिला। तो हम घाटे में चल रहे हैं ना, कितना? 18,000 रुपए। 18,000 रुपए
हम घाटे में हैं, क्योंकि 18,000 हमने टैक्स दे के आए गवर्नमेंट को 90,000 रुपए, और मिला हमें 72,000 ही, और 18,000 रुपए का टैक्स हमारा गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा जमा है। तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट हमें 18,000 रुपए का टैक्स कैश में या कैसे भी नहीं वापस करती है। उस केस में क्या होगा, तुमने 4 लाख की सेल की है, ठीक है, तो बाद में बची हुई सेल तुम बाद में करोगे ना, बची हुई सेल बाद में बेचोगे, तो बाद में जब बेचोगे तब वो तुम्हारा इसमें डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, तुरंत डिडक्शन नहीं होगा, तो वो बाद में डिडक्शन होगा, ठीक है। तो इस चीज को समझ समझ लो, ठीक है। 5 लाख था, 4 लाख का बेच दिया, तो अभी हमारा कितना माइनस में टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा है, 18,000 रुपए, ठीक है। 18,000 रुपए जमा है, उसके बाद मान लो तुमने 50,000 रुपए की सेल फिर से की, तो 50,000 रुपए की सेल की, तो 50,000 रुपए पे हमारा 18% देख लो कितना आएगा, 9,000 रुपए है। तो इस बार हमें कितना, 9,000 रुपए का टैक्स फिर से मिला, ठीक है। तो 9,000 रुपए का टैक्स मिला, और गवर्नमेंट के पास कितना जमा है, 18,000, तो 9,000 रुपए इसमें कट जाएंगे हमारे, तो अब गवर्नमेंट के पास कितना जमा रह जाएगा, सिर्फ 9,000 ही। और 9,000 के फिर से जब सेल कर दोगे तो वो पूरा डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। 9,000, अब मान लो इस बार तुमने फिर से 50,000 रुपए की सेल की, ठीक है, मान लो 50,000 क्या, 90,000 की मान लो सेल की दोबारा से तुमने, तो 90,000 पे 18% देख लो कितना हुआ, 90,000 पे 18% कितना हुआ, 16,200 रुपए। और गवर्नमेंट के पास हमारा जमा कितना है, सिर्फ 9,000 ही जमा है, 9,000 ही जमा है ना, तो 9,000 जमा है, और टैक्स हमें दोबारा में कितना मिला, 16,200। तो 9,000 या 16,200 में से और 9,000 माइनस करेंगे, तो कितना, 7,200 रुपए का टैक्स अभी गवर्नमेंट को हमें और पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। तो ये चीजें कंडीशन तुम्हारी बनती रहेंगी, कभी तुम्हारे पास ज्यादा टैक्स रहेगा, कभी गवर्नमेंट के पास रहेगा, ठीक है। अगर तुम कम सेल कर पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट को तो पहले ही दे के आए हो, तो तुम पीछे रहोगे, माइनस में रहोगे। और माइनस में रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट तुम्हें पैसा नहीं देगी, बट आगे की सेल्स करोगे तो उसमें तुम्हारा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज समझ गए ना। ओके, तो यही तुम्हारा है GSTR 2A 2B जो भी है, ठीक है। उसके बाद ये 3B, ठीक है, 3B में यही चीज है, जैसे आउटवर्ड सप्लाई 5,50,000 रुपए की थी, ये CGST ये SGST आया, तो एलिजिबल ETC हमारा कितना, 50,000 रुपए है, क्योंकि 50,000 रुपए ज्यादा सेल किया, तो उसमें जितना भी हमारा रहेगा उतना उसको दे देंगे, ठीक है, जितना भी हमारा बचे। तो ये सब काम हमारा किस में होगा, 3B में होगा, ठीक है। जो भी परचेज किया, सेल किया, उसके बीच में जो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो सब 3B में जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसके बारे में रिपोर्ट है, 2A 2B और जो भी है, ठीक है। R1 में सेल आएगा, टू में क्या आएगा, परचेज आएगा, और 2A में उसमें पोर्टल से आएगा, और इसमें हमारा सारा रिकंसिलिएशन वगैरह ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। चलो, उसके बाद तुम लोग हमें ये बताओ, ये सारी चीजें तुम्हें पता है, B2B, B2C, B2G, C2B, C2C, C2G, बताओ, तुम लोग को बताना है क्या, बताओ क्या है ये, बताओ तुम लोग ये है, पता है B2B नहीं सुने हो। देखो B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। मान लो तुम कोई भी चीज बेच रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, B2B। और B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट। C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और C2G, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बिजनेस से रिलेटेड है तुम्हारे पास, ठीक है। B2B में क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस में, ये चीज अच्छे समझना, एग्जाम्पल पूछेंगे अभी। B2B में क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। मान लो हमारा भी बिजनेस है, तुम्हारा भी बिजनेस है। मान लो हम होलसेलर है, तुम मान लो फॉर एग्जांपल के लिए रिटेलर हो, ठीक है। तो हम एज अ होलसेलर तुम्हें प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तुम भी बिजनेस कर रहे हो, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो, वो किस में जाएगा, B2B में जाएगा। हम भी GST में रजिस्टर है, तुम भी GST में रजिस्टर हो, तो वो किस में जाएगा, B2B में जाएगा, ठीक है। बड़ा लिखा, ठीक है, बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, ये हमारा जाए B2B, ठीक है। उसके बाद B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होगा, जैसे मान लो हमारा कोई दुकान है, हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं,
तो हम कस्टमर्स, जैसे मान लो तुम्हें मोबाइल लेना है तो किसी भी दुकान पे गए तो वो बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए वो बिजनेस टू कंज्यूमर सेल होगी, मतलब वो कस्टमर्स को सेल कर रहा है, तो ये क्या होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, बिजनेस टू गवर्नमेंट का एग्जांपल बताओ क्या होगा। जीएसटी है। जीएसटी। जीएसटी कैसे होगा, तो बेस थोड़ी ना जीएसटी, तो बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट में क्या होगा, मान लो कोई भी, जैसे मान लो भी फॉर तुम लोग को पीएससी में फोन वोन मिला है, मिला, ठीक, तुम्हें मिला है, हाँ, ठीक, तो मान लो अभी जो फोन मिल रहा है तो गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट सैमसंग का मान लो फोन दे रही है, तो सैमसंग का फोन खुद तो बनाया नहीं हुआ, सैमसंग की कंपनी से लिया है, तो सैमसंग की जो कंपनी है जो बिजनेस कर रही है उसने किसको बेचा है, गवर्नमेंट को बेचा है, तो उस केस में वो क्या क्या हुआ, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस हुआ गवर्नमेंट को बेचा। ऐसे ही मान लो हाईवे बन रहे हैं, जैसे ये हाईवे बन रहा है, ठीक है, तो हाईवे में क्या होता है, अभी पैसे गवर्नमेंट तुरंत नहीं देती है, वो जो ठेकेदार होता है वो खुद का पैसा लगाता है, फिर रोड बनाता है, बनाने के बाद फिर इसको एक तरीके से मान लो सेल कर दिया इसने गवर्नमेंट को, तो यहाँ क्या हुआ, बिजनेस टू गवर्नमेंट हुआ, उसने गवर्नमेंट को सेल किया, कोई भी चीज गवर्नमेंट को अगर तुम सेल कर देते हो, बिजनेस टू गवर्नमेंट, जैसे हाईवे बना, हाईवे में जो जमीन गई वो गवर्नमेंट को गई ना, तो अब देखो उसमें क्या होगा, हम एज अ मान लो फॉर एग्जांपल के एज अ कंज्यूमर है, जो जिसकी जमीन गई वो एक बेटर एग्जांपल नहीं, क्योंकि हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं जमीन का, हम मान लो कोई ऐसा है जो रियल एस्टेट कंपनी चला रहा है, वो जमीनें बेचता है, तो उसके लिए ये होगा बिजनेस टू गवर्नमेंट, क्योंकि वो उसने जमीन उसके पास जितनी भी है उसने गवर्नमेंट को दे दी, तो गवर्नमेंट को जाएगा। ये सी टू बी बताओ, कंज्यूमर टू बिजनेस बताओ, क्या इसका एग्जाम्पल बताओ, सी टू बी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, कंज्यूमर टू बिजनेस, बताओ, कंज्यूमर मतलब जानते हो ना, कस्टमर, तो बताओ क्या एग्जाम्पल होगा इसका, बताओ यार एग्जाम्पल्स बताओ। कंज्यूमर मतलब हम कस्टमर किसी बिजनेस वाले को कुछ बेचते हैं, बताओ। अरे यार मान लो तुम्हारे पास पुराना फोन है, किसी दुकान वाले को बेच दो जाके, तो हम कस्टमर हुए, तो वो बिजनेसमैन हुआ, उसने खरीद लिया, ठीक, तो ये कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया बस, ठीक है, यही कंज्यूमर टू बिजनेस है, बिजनेस वाले को बेच दिया। ऐसे तुम ऐसे समझ लो, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए अभी गेहूं हुआ, और गेहूं तुम बेचने जाओगे ना, किसी मंडी में जाओगे, तो वो बिजनेस कर रहा है, हम तो कस्टमर है ना, अब गेहूं तुम बिजनेस वाले को बेचने गए ना, तो तुम्हारे लिए वो क्या हुआ, कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। अब सी टू सी में क्या होगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसका एग्जाम्पल, जैसे कोई फोन है तो जैसे कुछ चला है अपने आप को देख लो। हाँ, कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई भी चीज है, हम भी कस्टमर है, सामने वाला भी कस्टमर है, हमने हमने उसको कुछ बेच दिया, उसने हमें कुछ बेच दिया, हम कस्टमर हैं, दोनों लोग, ना तो हम जीएसटी में रजिस्टर ना हम, और आपस में हमने कोई भी चीज बिजनेस कर लिया, ठीक है, तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर। और लास्ट बताओ, हाँ, वोट। वोट बेच दिया, वोट को भी नहीं देते बताओ। वोट क्या गवर्नमेंट को बेच देंगे, बताओ, बताओ, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट नहीं पता यार, गेहूं, हाँ गेहूं लिया, तो अब मान लो तुम ऐसे प्राइवेट किसी को बेच दो या गवर्नमेंट को बेचो, गवर्नमेंट का अलग होता है ना, हाँ खरीदते हैं ना, तो वो सरकार को जाता है, तो वहां बेचोगे तो गवर्नमेंट को बेच दिया बस, हाँ होता है ना, उसमें ज्यादा रेट भी मिलते हैं, बाद में पैसा मिलता है, ठीक, तो ये सारी चीजें समझ गए ना, हाँ, मतलब, ठीक, चल, ये चीज हो गई, जीएसटी, ये जीएसटी है, यहाँ पे सारी चीजें तुम्हारी गिवन है, ये सब पढ़ के आना, ठीक है, समझ गया, 5 मिनट यहाँ, ठीक, चलो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, जीएसटीआर 1 को, ठीक है, 1 को अच्छे से पढ़ेंगे, 3 भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले दिन 1 को पढ़ लें पहले, 1 में क्या आएगा बताओ, जीएसटीआर 1, चलो डिफरेंसेस बताओ तुम लोग, जीएसटीआर 1 में और 2A में डिफरेंस, वन में तुम सारे नहीं सर इधर पूछते, तुम बताओ तीनों लोग, फ्रांस बताओ, जीएसटीआर 1 और 2A में क्या डिफरेंस है, और 1 में
थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप बताओ, उनको समझ, मान लो तुम्हें हमें समझाना है। बताओ बताओ बताओ। तो GSTR 1 में यार देखो, जो भी हम सेल करते हैं वो सब हमारा, वो सारे बिल किस में जाते हैं, GSTR 1 में। और जो हम परचेज करते हैं वो सब 2 में आता है। और 2A में क्या आता है, उसके पास से उस मतलब ऑनलाइन पोर्टल से फेच होके आता है 2A में, ठीक है। बस मेन तुम्हारा GSTR 1 है, समझ लो, ठीक है। तो 1 में आओगे, इसको एंटर करोगे, ठीक है, तो ये सारी चीज ओपन होगी, ठीक है। अब हम एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। ऊपर है तुम्हारा GST रजिस्ट्रेशन नंबर। ये स्टेटस है नॉट फाइल, क्योंकि अभी तक हमने कोई फाइल ही नहीं किया है। ये लास्ट ऑनलाइन GST एक्टिविटी है, नो एक्टिविटी फाउंड, ठीक है। अब देखो, पहले तुम जो भी परचेज सेल करते थे यहाँ पे नहीं चेक करते थे। अब तुम्हें क्या करना है, जो भी परचेज करना है, सेल करना है, सब यहीं पे आना। देखो इतना तुम समझ लो, टैली में तुम कहीं भी वर्क करो, चाहे छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, मोस्टली यही चीजें काम आएंगी। अभी तुम मंडी में चले जाओ, बहुत सारे लोग ये सब नहीं जानते, उनको GST फाइल करना पड़ता है हर महीने, तो वो किसी को रखे या फिर किसी से करवाते हैं, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं है कैसे फाइल करना है। और ये करना ही पड़ता है, अगर तुम बिजनेस करोगे GST में रजिस्टर हो तो तुम्हें करना ही करना है। खुद नहीं करते हैं तो जनसेवा केंद्र पे जाते हैं, कहीं से करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी नॉलेज तुम्हें होना चाहिए, कोई ऐसे नहीं जॉब के परस्पेक्टिव से नहीं, तुम्हें खुद के लिए भी आना चाहिए। ये सब नॉलेज होगी तो तुम काफी सारी चीजें एग्जाम में भी आता है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो 1 में आ जाओ, स्टेटस नॉट फाइल्ड है, फिर है ARN, ठीक है। ARN होता है तुम्हारा, हाँ लिखा होगा कहीं पे, ये देखो, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है आफ्टर सबमिशन, ठीक है। तो GST तो तुम्हारी कंपनी का होगा, 15 डिजिट का नंबर। स्टेटस बताएगा फाइल किया या नहीं फाइल किया, तो हमने फाइल नहीं किया था इसलिए नॉट फाइल्ड आ रहा था। ARN है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जब भी तुम फाइल करोगे GSTR तो ARN नंबर मिलेगा, फिर ARN की डेट आएगी कब तुम्हारा बना है, ठीक है। और फिर ये क्या आ रहा है, वाउचर डेट, ये टोटल वाउचर्स, ठीक है। सबसे पहले हम GST को समझ लेते हैं, GST का जो नंबर है उसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। GST इन फॉर्मेट, ठीक है। तो GST का नंबर जो था उसका एक फॉर्मेट बता, पैन कार्ड का फॉर्मेट पता है तुम लोग को, बताओ। स्टार्टिंग में 5 तुम्हारी डिजिट होंगी, हाँ सॉरी, अल्फाबेट्स होंगे, फिर 4 डिजिट, फिर लास्ट में अल्फाबेट। वैसे ही तुम्हारा GST का भी होता है। ये देख लो, पहला स्टेट कोड रहेगा, जैसे यूपी का है 09, तो यूपी में जितने भी GST नंबर देखना जाके 09 ही होंगे। फिर परमानेंट पैन कार्ड होता है 10 अंकों का, टोटल 15 डिजिट होती हैं। फिर एंटिटी नंबर होता है, फिर अल्फाबेट ABCD Z तक चलता है, कोई भी हो सकता है। फिर लास्ट में डिजिट होती है। तो ये सारा तुम्हारा फॉर्मेट है इसका, ठीक है, GST का। ठीक, उसके बाद आता है ये टोटल वाउचर्स। टोटल वाउचर्स कितने एंट्री अभी हमने की है, 6। तो इसमें सारे दिखेंगे। 6 में से क्या है, ये देखो, ये 4 किस चीज के हैं, परचेज के। उसके बाद 2 किसके हैं, सेल के। 4 यहाँ पे देखो, ऊपर देखो टोटल वाउचर, ये क्या है, इंक्लूड इन रिटर्न। तो रिटर्न में क्या परचेज आएगा, क्यों नहीं आएगा बताओ। नॉट रेलिवेंट इन दिस रिटर्न 4, इसका मतलब क्या है बताओ। इसमें नॉट रेलिवेंट क्यों दिखा रहा है। अच्छा ये बताओ, हमने परचेज वाउचर की है 4, तो क्या परचेज वाउचर की रिपोर्ट हमारी इसमें आएगी GSTR 1 में, नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारा सेल है। और मतलब सेल्स की रिपोर्ट ही आती है 1 में, तो ये दिखेंगे तो यहाँ पे वाउचर, बट इनका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ये हम फाइल ही नहीं कर सकते रिटर्न, क्योंकि ये हमारी परचेज है, ठीक है। ये क्या है, इंक्लूडेड इन रिटर्न, इसका मतलब क्या होता है कि कितने वाउचर तुम्हारे रिटर्न के लिए अप्लीकेबल है, अवेलेबल है या एलिजिबल है, ठीक है, कौन से वैलिड है। तो इंक्लूडेड इन रिटर्न 1 आ रहा है, 1 ही सेल्स वाउचर है जो रिटर्न के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। ये रेडी फॉर अपलोड, मतलब कौन सा वाउचर तुम्हारा रेडी है कि उसको GST पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। ये नॉट अपलोडेड है 1, वही अपलोड, देखो वही रेडी है। इंक्लूड मतलब वही हम उसका GST फाइल कर सकते हैं, वही रेडी है और वही अभी अपलोड नहीं किया है। नॉट रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न 4 है, कौन कौन से हैं देखो, ये 4 नहीं है, क्या है, ये परचेज है। तो परचेज हमारी होती ही नहीं है इसमें 1 में, तो इसीलिए ये ऐसे आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है, करेक्शंस नीडेड। इसका मतलब क्या होता है, देखो जब भी तुम जीएसटी को फाइल करोगे तो अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस करेक्शन नीडेड तुम्हारा 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं है तो मतलब तुमने कुछ गलती की है, उसको सही करना पड़ेगा। अब इसमें जाओगे तुम देखोगे क्या गलती है, पढ़ो। ट्रांजेक्शन्स विद इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन, इसमें हमने ट्रांजेक्शन कोई किया है, वहां पे कोई मिसमैच इंफॉर्मेशन हो गई। क्या क्या है देखो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टी इज नॉट वैलिड, ठीक है, हमने जीएसटी नंबर ऐसे रैंडमली डाल दिया है जो कि वैलिड नहीं है। एचएसएन या हमने सही नहीं डाला है, टैक्स जो है वो नहीं सेलेक्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जब भी सेल करेंगे ये सारी चीजें हमारी सही होनी चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपनी का, उसका एचएसएन कोड, और ये अगर नहीं दोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा और फिर तुम जीएसटी फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें सही से डालना है। जैसे कि अगर ये देखो रेडी फॉर अपलोड जो ये हमने सेल किया है, इसमें देखो इस पार्टी का सब कुछ है, ये देखो। अच्छा सॉरी, ये तो हमारा अनरजिस्टर्ड, ये अनरजिस्टर्ड B2C में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ गए, इंक्लूडेड इन रिटर्न है, नॉट अनसर्टेन मतलब कोई गलती है तो उसको सही करेंगे, ठीक है। ये क्या है, चेक वाउचर्स हैविंग पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट विद मास्टर, तो अगर कोई उसमें कन्फ्लिक्ट हो रहा है मास्टर के साथ, मास्टर जानते हो ना, जैसे ग्रुप की दिक्कत है, ग्रुप गलत ले लिया है, मान लो क्रेडिटर था डेबिटर ले लिया, वो सारी चीजें को चेक करने के लिए इसको यस ही रखेंगे, ठीक है। चलो अब ये चीज को समझते हैं, रिटर्न व्यू ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जाओगे तो व्यू भी चेंज कर सकते हो, नेचर व्यू लगा सकते हो, ऐसे आएगा। ये हमारा रिटर्न व्यू है, ये तुम्हारा जीएसटी पोर्टल पे सेम दिखेगा ऐसे ही, ठीक है। अगर यहाँ पे चेक करो GSTR1 जीएसटी रिपोर्ट और तो इसमें जाओगे देखो जीएसटी के पोर्टल पे भी तुम्हारा वैसे ही दिखता है, ठीक है। देखो ये ऐसे, ठीक है, ये तो ERP9 का है, बट जीएसटी के पोर्टल में जाओगे तो तुम्हारा यही फॉर्म ऐसे ही दिखेगा कि B2B में कितना सेल किया है, B2C में ये तो टेम्पलेट्स गिवन है तुम्हारे पास, ठीक है। तो वो सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखना है। अब ये सारी चीजें समझेंगे कि ये होती क्या है। B2B हमने बताया क्या होता है, बताओ। बिजनेस टू बिजनेस ना। अब बिजनेस टू बिजनेस के ये सेक्शन है 4A 4B 4C 6B 6A, ठीक है। तो B2B में क्या आएगा हमारा, ठीक है। B2B में हमारे पास वो सेल आएगी जो कि हमने किसी भी बिजनेस वाले को बेची है। मान लो हम भी जीएसटी में रजिस्टर है, सामने वाला भी जीएसटी में रजिस्टर है, और हमने उसको कुछ बेचा है, तो वो किस में आएगा, B2B इनवॉइसेस में आएगा। तो ऐसे जितने भी बिल तुमने काटे होंगे, जितना भी तुमने बेचा होगा जो किसी पार्टी को बेचा है, वो सब इसमें आएगा, ठीक है। पार्टी को बेचना मतलब यहाँ से गए तुम अरे टैली फिर से खोलना पड़ेगा, चलो ऐसे रखो। जैसे मान लो तुमने कोई सेल की और पार्टी को सेल किया, और उसका जो जीएसटी है वो हमारा रजिस्टर्ड है। जैसे मान लो हम सेल्स लगा रहे हैं, किसी भी पार्टी को हम सेल करते हैं ABC पार्टी, और यहाँ पे सन्डे डेबिटर रखते हैं, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रहना चाहिए। रेगुलर या कंपोजिशन कुछ भी रखो, अनरजिस्टर्ड नहीं होगा। रेगुलर का मतलब कि वो जीएसटी में रजिस्टर है, और यहाँ पे उसका कुछ जीएसटी नंबर डालेंगे, उसके बाद जीएसटी नंबर हो गया तब ये हमारा क्या है, ये हमारा सामने वाला ABC पार्टी क्या है, हमारा ये बिजनेसमैन है, ठीक है, क्योंकि ये जीएसटी में रजिस्टर है। तो इसकी रिपोर्ट किस में आएगी हमारी, इसकी रिपोर्ट हमारी जाएगी B2B इनवॉइसेस में। इसका बिल किस में आएगा, B2B इनवॉइसेस में आएगा, ठीक है। B2B इनवॉइसेस का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, हमारा भी बिजनेस है, सामने वाला जिसको हम बेच रहे हैं वो भी बिजनेस है, और जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो फिर उसका किस में आएगा, B2B इनवॉइसेस, ठीक है। समझ गए कौन सी रिपोर्ट किस में आएगी, ठीक। हम पूछेंगे, अभी अच्छे समझना, ना समझ में आए तो हमसे पूछ लेना। B2B इनवॉइसेस में हम किसी ऐसे पार्टी को बेच रहे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और बिजनेस कर रहा है, तो वो हमारा B2B इनवॉइसेस आएगा, इस इनवॉइस के अंदर आएगा। यहाँ सब कुछ दिखेगा, अभी खाली दिख रहा है क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं अभी है। टैक्सेबल अमाउंट, IGST, ये सब दिखेगा तुम्हारी रिपोर्ट। अब जो सेलिंग करोगे सब इधर दिखेंगी, कितना IGST, कितना CGST, सेस वगैरह सब दिखेगा, ठीक है। B2C में क्या होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर।
कंज्यूम मतलब हमने कोई ऐसी चीज मतलब हमने जो भी बेचा है वो किसी कस्टमर को बेचा है, ठीक है, कस्टमर को बेचा है 5A 5B और लार्ज लिख के आ रहा है, ठीक है। लार्ज का मतलब ये होता है हमने किसी ऐसी पार्टी को बेचा है जो हमारा बाहर की स्टेट का है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन किया है, प्लस उसके इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, वो हमारा आएगा B2C लार्ज में, ठीक है। तो B2C लार्ज में क्या होगा, हम किसी को बेच रहे हैं जिसके इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, प्लस वो हमारा कंज्यूमर है। कंज्यूमर है तो अंडरस्टूड तुम्हें खुद से समझना होगा कि कंज्यूमर है मतलब कस्टमर है, तो वो हमारा जीएसटी में रजिस्टर नहीं होगा क्योंकि वो कस्टमर है। कस्टमर हम मान लो दुकान पे किसी में कुछ लेने जाते हैं, जीएसटी थोड़ी हम रजिस्टर कराए अपना, तो इसलिए B2C में क्या आएगा, लार्ज इनवॉइसेस आएगा जिसको हमने कोई भी चीज बेची है और उसके बिल का प्राइस 2.5 लाख से ज्यादा है, प्लस वो बाहर की स्टेट का है, ठीक है। ये सारी चीजें चाहो तो लिख लो, ठीक है। B2C लार्ज ये सब तुम्हें पता होना चाहिए कब किस में आएगा, ठीक है। तो B2C लार्ज में ये चीज होगी, ठीक है। चलो B2C लार्ज में, लार्ज के बाद ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी कुछ ही देर में। सबसे पहले इस पे आ जाते हैं B2C स्मॉल पे, ठीक है। तो B2C स्मॉल में क्या आएगा, B2C स्मॉल में वो वाले इनवाइस, देखो B2C है तो मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर सेल ही हो रही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम ऐसे पर्सन को सेल कर रहे हैं जिसका वैल्यू हमारा कम है, ठीक है, और वो हमारा जीएसटी में भी रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो वो सारा B2C में आएगा और सेम स्टेट में हम करें, ठीक है। B2C लार्ज में वही जाएंगे जो 2.5 लाख से ऊपर होंगे, ये B2C स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ आ जाना, यहाँ पे देखो सारी चीजें तुम्हारी लिखी है। B2C बी इनवॉइसेस में क्या आएगा, सेल्स टू रजिस्टर्ड बिजनेस, ठीक है, या फिर सोल्ड टू अनदर कंपनी। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे भी लिखा है, ये सब तुमको कॉपी में लिखना है, कल संडे सब भेजेंगे भी तो सब लिख के लाना, ठीक है। B2B इनवॉइसेस में जब हम जीएसटी को बेचेंगे, लार्ज में क्या होगा, बिग रिटेल सेल टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर और कितनी वैल्यू हो, 2.5 लाख से ज्यादा हो, ठीक है। दीज आर ट्रैक टू इंटर स्टेट से, तो वो B2C लार्ज में जाएगा। और B2C स्मॉल में क्या आएगा, सेल्स टू रेगुलर कस्टमर विद इन सेम स्टेट और स्मॉल इंटर स्टेट फॉर इनवॉइस अमाउंट लेस देन 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए से कम की सेल करोगे तो इसमें आएगी, ठीक है, सेम स्टेट में। और अगर ज्यादा होगा 2.5 लाख से ऊपर, अदर स्टेट होगा तो B2C लार्ज में जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। उसके बाद आ जाओ नील रेटेड में। नील रेटेड में क्या होगा, नील का मतलब क्या होता है, ऐसे आइटम्स जो हम बेच रहे हैं जिन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो वो आइटम्स हमारे नील रेटेड में आएंगे, तो उनकी रिपोर्ट सब इसमें आएगी, मतलब एग्जेम्प्टेड सेल। ऐसे आइटम्स हम बेच रहे हैं जिन पे कोई टैक्स ही नहीं लगता है, तो वो सब हमारा नील रेटेड में आएगा। नील रेटेड यहाँ पे पढ़ लो, लिखा है रिपोर्टिंग सेल्स ऑफ गुड्स दैट है 0% जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं लग रही, जैसे वेजिटेबल या जो भी होगा फुली एग्जेम्प्टेड है या नॉन जीएसटी है, तो वो सब हमारे किस में आएंगे, नील रेटेड में। तो एग्जेम्प्टेड की सेल सब इसमें आएगी। देखो अभी हमने एग्जेम्प्टेड की सेल एक की है, कितना टैक्सेबल अमाउंट है, 1 लाख रुपीज। यहाँ पे आओगे तो तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाईज आती है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, और ये देखो हमारा इंटर स्टेट, ठीक है। तो ये सारा तुम्हारा इसमें आएगा, ठीक है। ऐसे आइटम्स जो हम मतलब जिन पे टैक्स ही नहीं लगता है, एग्जेम्प्टेड हो, नील रेटेड हो या फिर नॉन जीएसटी, वो सब इसमें आएंगे। और इसके अंदर भी तुम्हारे पास रिपोर्ट है, ठीक है। देखो इंटर स्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, इसका मतलब क्या है, हम इंटर स्टेट बेच रहे हैं, मतलब इंटर स्टेट का मतलब पता है, बाहर की स्टेट को, बाहर की स्टेट को तुम बेच रहे हो और वो पर्सन रजिस्टर्ड है, मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसकी रिपोर्ट भी नील रेटेड में ही आएगी। इंटर स्टेट मतलब बाहर के स्टेट का ही कोई बेच रहे हैं और अनरजिस्टर्ड को बेच रहे हैं, मतलब कस्टमर को, और ये सेम स्टेट विद रजिस्टर्ड, सेम स्टेट विदाउट रजिस्टर्ड। तो इसमें नील रेटेड में तुम सिर्फ इसको आइटम से याद रखो कि अगर हम कोई भी ऐसा आइटम बेच रहे हैं जिसपे कोई टैक्स ही नहीं लगता है, वो फिर कहीं भी बेचो तुम, चाहे बाहर के स्टेट में बेचो, कस्टमर को बेचो या रजिस्टर्ड को बेचो, चाहे सेम स्टेट में कस्टमर को बेचो या रजिस्टर्ड को बेचो, तो वो किस में आएगा, नील रेटेड में ही आएगा, ठीक है। समझ गए ये चीज, नील रेटेड।
बस नील रेटेड तक समझ गए तो इतना बहुत है बस, बाकी यहाँ पे ये चीज अब देखते हैं, ठीक है। तो B2B, B2C लार्ज और B2C स्मॉल और नील रेटेड, ये 4 चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ, फ्रांसी बताओ फिर B2C लार्ज में क्या आएगा। अदर स्टेट को सेल करेंगे और नहीं, चलो ठीक, कामिनी बताओ B2C स्मॉल। बताओ बताओ। भागवत सुना रहे क्या आप? बताओ क्या होगा B2C स्मॉल में। ये समझ नहीं आएगा। बताओ जेके क्या होगा B2C स्मॉल में। 2.5 लाख से कम और 2.5 लाख से कम हमारा इनवॉइस का अमाउंट है, और हम उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। और किसको सेल कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड को, मतलब कस्टमर को, वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। नील रेट, हाँ नील रेटेड में क्या क्या आएगा बताओ। जीएसटी वाले भी अलग स्टेट्स के भी आने पर मेरी नील रेटेड तुम दोनों लोग मिलके बताओ क्या क्या आएगा। 4 कंडीशन है, चारों बताओ। इंटर स्टेट टैक्स नील रेटेड में ऐसे समझो, नील रेटेड में हम ऐसे आइटम्स आएंगे जिन पे टैक्स ही नहीं लगता है। अब वो आइटम हम कहीं भी बेचें, चाहे बाहर के स्टेट में बेचो, चाहे अपने स्टेट में बेचो, चाहे किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेचो, चाहे अनरजिस्टर्ड, बस वो इसमें आएगा, ठीक है। चलो ये चीज समझ गए ना। B2B तो सिंपल है, बिजनेस को बेच रहे हैं तो वो भी रजिस्टर है जीएसटी में, बस ठीक है। आप देखो पढ़ेंगे एक्सपोर्ट इनवॉइस। एक्सपोर्ट्स में क्या होगा, जो भी हमने बाहर के कंट्री को बेचा है, ठीक है, किसी बाहर मान लो USA अमेरिका उनको बेच दिया, तो वो एक्सपोर्ट्स में आएगा, ठीक है। क्रेडिट फ्रांसी बाद में लिख लेना, हम ये भेज देंगे, ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें लिखें। ये है क्रेडिट और डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड। इससे क्या होगा, हम अगर कोई भी क्रेडिट या डेबिट नोट रिलीज कर रहे हैं जो भी हमारा रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो वो सब इसमें आएगा। यहाँ पे कौन सा आएगा, देखो जो भी हमने B2B इनवॉइस से कोई भी चीज बेची है ना, तो वो सब, वो अगर मान लो वापस करता है तो किस में आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। उसके नीचे है क्रेडिट और डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड। इसमें क्या आएगा, इसमें हमारे अनरजिस्टर्ड वाले सारे क्रेडिट या डेबिट नोट आएंगे। मान लो हमने B2C में क्या, इसमें कौन से इनवॉइस आएंगे बताओ, ये B2C स्मॉल वाले आएंगे ना। कौन से आएंगे देखो यहाँ पे, होंगे, ये देखो लिखा है, देखो इसमें रजिस्टर्ड में जो भी रिटर्न आएगा हमारा बिजनेस टू बिजनेस वाले से, वो सब इसमें आएगा। इसमें क्या आएगा, सेम थिंग बट ये है ना, सेम थिंग एज अबव बट फॉर सेल्स टू कस्टमर हु डोंट हैव जीएसटी नंबर। तो ये दोनों हमारे, देखो इसमें क्या आएगा, जो हमने B2B में जो बेचा है वो वापस इसमें आएगा, ठीक। इसमें क्या आएगा, जो अनरजिस्टर्ड को बेचा था वो वापस आएगा, तो इसमें आएगा, ठीक। ये क्या है, अमेंडेड B2B इनवॉइस है। देखो जहां जहां भी ये अमेंडेड आएगा ना, तो अमेंडेड का मतलब होता है करेक्शन, ऐसे समझ लो, ठीक है। अमेंडेड मतलब करेक्शन, अमेंडेड नीचे तक आएगा, ठीक है। तो अमेंडेड मतलब करेक्शन। तो B2B इनवॉइसेस 9 है, ठीक है। देखो ये जो B2C स्मॉल इनवॉइसेस है ना, इसका मतलब जो भी स्मॉल तुमने बेचा है किसी को, ठीक है, जो भी स्मॉल में तुमने किसी को बेचा है, तो इसके अंदर तुम्हारे पास क्रेडिट नोट भी आएगा। इस वाले B2C स्मॉल में मान लो तुमने किसी को बेच दिया 2.5 लाख से कम, कस्टमर को बेचा, अगर वो कोई चीज रिटर्न कर रहा है तो उसकी रिटर्न इसी में आएगी, B2C स्मॉल में ही आएगी। फिर इसमें कौन सी रिटर्न आएगी, इसमें रिटर्न आएगी ये B2C लार्ज वाली रिटर्न। जो तुमने बाहर के इंस्टीट्यूट को बेचा है 2.5 लाख से ऊपर, उसकी रिटर्न आएगी इसमें। अनरजिस्टर्ड होता है। हाँ इसमें लार्ज, लार्ज भी तो अनरजिस्टर्ड है ना। नहीं दोनों नहीं इसमें आएंगी, ये वाली इसमें आएगी, ठीक है। और जो B2C की जो रिटर्न होगी इसकी, वो इसी में ही आएगी, इसकी रिटर्न इसी में आएगी। तो
हाँ, B2C में ही आएगी, ये डिफरेंसेस है इसमें, ठीक है। इसे प्रैक्टिकल करोगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलो, अमेंडेड का मतलब है करेक्शन। तो अमेंडेड B2B इनवॉइसेस में क्या आएगा? मान लो B2B इनवॉइसेस हम किसी को कुछ बेच रहे थे, बेचते टाइम मान लो हमने टैक्स गलत लगा दिया या उसका GST नंबर गलत डाल दिया, ठीक है, या उसका एड्रेस गलत डाल दिया, कुछ हमने गलती कर दी। अब गलती कर दी तो वो हमें सही करना होगा, तो सही करने के लिए जो सही करोगे वो इसमें आएगा, अमेंडेड B2B इनवॉइसेस में, ठीक है। देखो यहाँ पे पढ़ो, अमेंडेड, इफ यू रियलाइज दैट अर्लियर यू मेड अ मिस्टेक इन B2B इनवाइस, कोई गलती कर दी है, चाहे रॉन्ग अमाउंट डाल दिया हो, रॉन्ग GST रेट डाल दिया, रॉन्ग GST नंबर डाल दिया, तो वो कहाँ पे सही होगा? अमेंडेड B2B इनवाइसेस में, ठीक है, अमेंडेड B2B इनवाइसेस में, ठीक है। तो B2B में गलती होगी तो अमेंडेड B2B में सही होगी। अमेंडेड B2C लार्ज में क्या होगा? मान लो इसमें हम बाहर की स्टेट को बेच रहे थे और बेचते टाइम हमने कोई गलती कर दी, उसका अमाउंट गलत डाल दिया, GST गलत डाल दी। देखो इसमें तो GST होगी नहीं क्योंकि कंज्यूमर है, बाई चांस अगर अमाउंट या कुछ भी गलत हो जाता है तो उसको सही करेंगे तो अमेंडेड B2C में आएगा, ठीक है। अमेंडेड एक्सपोर्ट्स में क्या आएगा बताओ? मान लो हमने बाहर बाहर कंट्री में कुछ बेचा है, उसमें कुछ गलती हो गई तो वो किस में आएगा? अमेंडेड एक्सपोर्ट्स में। अमेंडेड मतलब करेक्शन, ठीक है। अमेंडेड क्रेडिट और डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड में क्या आएगा? B2B आ जाए। हाँ, देखो अगर मान लो यहाँ पे मैं कोई क्रेडिट या डेबिट नोट इशू हुआ रजिस्टर्ड से, और उसमें अगर कोई गलती हो गई तो वो कहाँ सही होगी? इसमें, ठीक है। इसमें कौन सी गलती सही होगी? ये वाली 9B वाली, ठीक है। 9B में मान लो मैं क्रेडिट डेबिट नोट रिसीव हुआ, उसमें कोई गलती हो गई 9B में, तो वो कहाँ सही होगी? 9C में, इसमें, ठीक है। ये B2C स्मॉल इनवॉइसेस है, ये नील रेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो इसमें क्या होगा? अमेंडेड B2C स्मॉल, मतलब रजिस्टर्ड वाला बस यही स्टेटमेंट। B2C में क्या होगा? जो भी हमने इसमें सेल की है कंज्यूमर को स्मॉल इनवॉइसेस में, उसमें अगर कोई गलती होती तो वो किसमें सही होगी? इसमें सही होगी, ठीक है। इसमें क्या सही होगा? टैक्स लायबिलिटी एडवांस में, इसमें ये होगा, मान लो तुम किसी को कुछ बेचते हो, बिजनेस करते हो, ठीक है, और मान लो किसी ने तुम्हें एडवांस में पैसे दे दिए, अगर उसने तुम्हें एडवांस में पैसे दे दिए तो एडवांस का पैसा पैसा तुम्हें मिल गया, बट तुमने उसको कोई चीज बेची नहीं, अभी कुछ गुड्स जो है वो डिलीवर नहीं करा है, तो एडवांस में जो तुम्हें पैसा मिल गया है उसके ऊपर तुम्हें GST पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो वो सारी चीजें हमारी इसमें आती है टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव में। एडवांस रिसीव मतलब पैसा तुम्हें एडवांस में मिल गया, गुड्स तुमने डिलीवर नहीं कराया, तो जो पैसा तुम्हारे पास रखा है उस पर तुम्हें GST पे करना होगा, तो वो इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद ये एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस है। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस में क्या होगा? मान लो तुमने उससे पैसा पहले ले लिया था, पैसा लेने के बाद मान लो 15 दिन बाद उसने कहा हमें भेज दो प्रोडक्ट, तो तुम जब प्रोडक्ट भेजोगे तो उसका जो पैसा जमा है वो पैसा उसमें काट लोगे, ठीक है, उसमें एडजस्ट कर देंगे, तो यही एडजस्टमेंट है। किसी का एडवांस पैसा मान लो उससे हमने 2 लाख रुपए लेके रखे, ठीक है, और हमने इसको बाद में 20 दिन बाद हमने कोई चीज बेची 5 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए का उसका जमा है पहले से, तो 2 लाख रुपए बिल में उसके माइनस कर देंगे क्योंकि उसका पहले से जमा है। कितने रुपए लेंगे अब उससे? सिर्फ 3 लाख, ठीक है, क्योंकि 2 लाख पहले से जमा है। फिर अमेंडेड टैक्स लाइबिलिटी, इसमें क्या होगा बताओ? जो इसमें गलती की हो ना, टैक्स लायबिलिटी में एडवांस रिसीव किया तुमने, एडवांस रिसीव करते टाइम मतलब उसका GST गलत डाल दिया, कुछ भी मिस्टेक की, तो वो किसमें सही होगी? इसमें। इसमें क्या होगा? हाँ, इसमें जो हमने एडजस्टमेंट की है, मान लो उसका पैसा कम करना भूल गए या कुछ हो गया तो वो इसमें सही होगा। देखो अमेंडेड वाला बहुत इजी है, अगर एक चीज ऊपर हो गई है उसमें कुछ गलती होती है तो वो किसमें सही होगी? अमेंडेड में, ठीक है। फिर ये है HSN समरी। HSN समरी में क्या आएगा? जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी HSN कोड्स में हमने सेलिंग किया हुआ वो सब यहाँ दिखेगा। जैसे 8415 पे हमने कोई चीज बेचा है, ये UQC कोड होता है, पीसेस, ठीक है, और ये बेचा है 0% टैक्स, क्वांटिटी 5 बेची, तो यहाँ पे ये तुम्हें दिखेंगे HSN, कुछ किस HSN कोड के तुमने कितना कितना बेचा है, ठीक। उसके बाद डॉक्यूमेंट समरी आएगी। डॉक्यूमेंट समरी में तुम्हारा सारा कुछ दिखेगा कि तुमने वाउचर नंबर जो है वो बेचा है, कितने वाउचर बेचे, कितने कैंसिल, कितने इशू हुए, ठीक है। तो वो सारी चीज, जैसे यहाँ पे सेल देखो, हमने वाउचर नंबर 2 की है, उसका वाउचर नंबर है, ये हमने सेल किया है, तो वो सारी चीज यहाँ पे तुम्हें दिखेगी, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट समरी है, ये HSN समरी, डॉक्यूमेंट समरी।
तो ये सारी चीजें हैं, सारी रिपोर्ट है तुम्हारी ये। अब जैसे ही आगे हम कल से मंडे से जो भी सेल करेंगे, तो अब तुम सेल्स करते जाओ और यहाँ पे तुम्हें दिखता रहेगा, ठीक है। जैसी भी तुम सेल करोगे वो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा। मान लो B2B की सेल किया, किसी पार्टी को बेचा, सन्डे डेबिटर को, तो इधर दिखेगा और जीएसटी में भी रजिस्टर होगा। मान लो कस्टमर को बेचा बाहर के स्टेट को, तो हम जैसी ये रिपोर्ट हमने बताई है उसी हिसाब से तुम्हें मंडे से सेल करना है, और फिर उसमें तुम्हें देखना है कि वो चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं। जैसे देखो हमने ये नील रेटेड में अभी किसी कस्टमर को बेचा था, तो ये रिपोर्ट यहाँ पे आई थी, ठीक है। एक हम तुम्हें सेल करके दिखा देते हैं किसी को, मान लो इसको ही सेल कर देते हैं या फिर एक नया पार्टी बना देते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक पार्टी बना देते हैं सन्डे डेबिटर, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन टाइप है, रजिस्ट्रेशन टाइप हम अनरजिस्टर्ड रखें, कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर रखेंगे तो ये किस में जाएगा बताओ, अभी बताना, ठीक है, अभी मत बताना कोई लोग। इसको डन करेंगे, अनरजिस्टर्ड ही रखेंगे, डन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक सेल्स कर देते हैं, लोकल सेल्स। यहाँ पे एयर कंडीशनर बेच देते हैं। देखो इस पे ये हमारा कौन सा गुड है, इस पे टैक्स लगा है कि नहीं? हाँ, नहीं लगा है। देखो यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल है, यहाँ पे देखो एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन जीएसटी, तीनों एक ही है, एक ही समझ के चलो। एग्जेम्प्टेड में भी नहीं लगता है, नील में भी नहीं लगता, नॉन में भी नहीं। नॉन एग्जेम्प्टेड मतलब उस टाइम नहीं लग रहा है, एग्जेम्प्टेड है नील में लगता ही नहीं है, नॉन जीएसटी मतलब वो नॉन जीएसटी आइटम ही है, ठीक है। नॉन जीएसटी करके डन किया, यहाँ पे 10 क्वांटिटी बेच दी 20,000 की, और डन कर दिया, ठीक है। देखो 2 लाख जैसे ही हुआ ई वे बिल आने लगा, ई वे बिल पढ़ाया था ना अभी, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखो, भेज दिया। चलो बताओ अब किस में आएगा ये, बताओ कौन सी रिपोर्ट में जाएगी? कौन सी में? हाँ जीएसटी R1 में तो जाएगा ही, क्योंकि हमने सेल किया है। उसके बाद बताओ फिर, बताओ नितिन। हमने बेचा है जो, किसको बेचा है? कस्टमर को बेचा है ना, तो जीएसटी में तो रजिस्टर नहीं है। और ऐसा आइटम बेचा जिसपे क्या है, टैक्स लगा है? नहीं लगा है, तो किस में लगा, किस में जाएगा बताओ, बताओ तो। इसमें जाएगा। बताओ 100 नंबर आ गई। B2C C2B क्या है, किस में गया है बताओ? नील रेटेड में आया है। देखो यार सिंपल सा, तो ऐसा देखो, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उस पर अगर टैक्स नहीं लग रहा है, टैक्स नहीं लग रहा है, तो मतलब वो नील रेटेड में ही जाएगा, ऑटोमेटिक उसमें ही जाएगा, ठीक है। P2C में, लार्ज में, अरे लार्ज में तो तब जाएगा जब उसकी स्टेट अलग होगी और टैक्सेबल आइटम होगा। ये जो B2C स्मॉल है ना, देखो ये जो B2C स्मॉल है ना, इसमें क्या जाएगा बताओ, तो इसमें क्या जाएगा? नहीं नहीं, ये 2.5 लाख से नीचे होगा, सेम स्टेट होगा। इसमें जो भी हम सेल करेंगे 2.5 लाख से कम उसकी वैल्यू होगी, प्लस हम किसी कस्टमर को बेच रहे हैं, ठीक है, और टैक्सेबल आइटम बेच रहे हो, इसमें तो बिना टैक्स वाले सब आएंगे, और टैक्स लगेगा तो इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, नील रेटेड और ये सब। अभी अगर उसी में टैक्स लगा देते तो इसमें आ जाता B2C, पढ़ लो, ये सब चीज इसमें लिखी है, ठीक है। B2B एंड B2C क्या है, B2B और B2C क्या है, सेल्स इनवॉइसेस है, एक्सपोर्ट्स और अमेंडेंट थोड़ा शॉर्टकट थोड़ा सा लिखा है, ठीक। तो ये चीज समझ गए। अब आगे आगे से जो भी बेचेंगे वो सब यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।